आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि आपके किसी परिचित या रिश्तेदार ने किसी बच्चे को गोद लिया है, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर के बच्चे को गोद लेते हुए देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जानवरों को हमने अक्सर ही लड़ते हुए या किसी दूसरे जानवर को मारते हुए ही पाया है। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि ये कोई दूसरे जानवर के बच्चे को गोद ले ले? मगर आज हम आपको 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दूसरे जानवरों के बच्चे को अडॉप्ट करके उसे सहारा दिया। नंबर 10, टॉर्टॉइस अडॉप्ट हिप्पो। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिप्पो और कछुए की। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कभी दोस्ती हो सकती है? क्योंकि जहां एक ज्यादातर पानी में रहने वाला एक खूंखार जानवर है, तो वहीं दूसरा हमेशा अपनी खोल में छुपकर बैठने वाला एक सीधा जानवर। लेकिन ये कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल केनिया में एक बेबी हिप्पो सुनामी के कारण न केवल अपने परिवार से बिछड़ गया, बल्कि उसने अपने घर को भी खो दिया था, जिसके बाद इस हिप्पो को अवन नाम मिला और वहीं के एक नेचर पार्क में भेजा गया, जहां उसे एमजी नाम की 130 साल के कछुए के साथ एक पिंजरे में रखा गया। लेकिन हैरानी की बात है कि जैसे ही अवन ने एमजी को देखा, तो जैसे तुरंत ही उसके तरफ ऐसे दौड़ गया जैसे एमजी ही उसकी माँ हो। हालांकि शुरुआत में तो एमजी को उसके साथ रहना पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और इसके बाद उनकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि कई किताबों और वेबसाइट्स ने इनके बारे में लिखा। नंबर 9, टाइगर अडॉप्ट पिगलेट्स। चलिए, हिप्पो और कछुए की कहानी तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन अगर किसी मादा टाइगर को एक सूअर के बच्चे के साथ देखा जाए तो थोड़ी तो हैरानी होगी ही, क्योंकि हम सब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि टाइगर जंगल का वो खतरनाक शिकारी है जो किसी भी जानवर को चैन की सांस नहीं लेने देता। यहाँ हम आपको जिस मादा टाइगर की कहानी बताने वाले हैं उसका नाम है साई माई, जो एक थाईलैंड के श्री राचा जू में साल 2002 से अपने जन्म के बाद से रह रही है। इस जू में ये अकेली ऐसी बाघिन है जिसे सूअर के बच्चों के साथ देखा जाता है, लेकिन इनकी इस दोस्ती के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब साई माई का जन्म हुआ था, तब उसके 4 महीने के होने तक उसे एक मादा सूअर ने ही दूध पिलाया था। तब से साई माई के दिल में सूअरों के प्रति एक अलग ही लगाव है। यही वजह है कि साई माई ने कई सूअरों के बच्चों को एक माँ की तरह ही पाला और उनका पूरा ख्याल रखा है। नंबर 8, गोरिल्ला अडॉप्ट किटन। आपने गोरिल्ला को तो किसी जू में जरूर ही देखा होगा। ये प्राइमेट्स की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसका रंग काला और शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह होता है। ये दिखने में जितना खतरनाक होता है, उतना ही समझदार भी। यही वजह है कि इसे हम कई फिल्मों का हिस्सा भी बनते हुए देख चुके हैं। गोरिल्ला का शरीर इतना विशाल होता है कि सभी छोटे जानवर उससे अपनी मीलों की दूरी बनाए रखने में भलाई समझते हैं। अब ऐसे में कैसे उसने एक बिल्ली को गोद लेकर उसे अपने पास रखा, ये जानने के लिए आप भी काफी उत्सुक रहे होंगे। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे मादा गोरिल्ला की जिसका नाम कोको गोरिल्ला था। कोको गोरिल्ला सैन फ्रांसिस्को जू में रहती थी और उसे साइन लैंग्वेज की करीब 2000 वर्ड्स की नॉलेज थी, और उसने एक ऑल बॉल नाम के बिल्ली के बच्चे को ऐसे पाला जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। लेकिन जब एक कार एक्सीडेंट में ऑल बॉल की मौत हुई तो कोको पूरी तरह से टूट गई, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय दुख और उदासी में काट दिया। एक गोरिल्ला और बिल्ली की ऐसी अनोखे रिश्ते के बारे में जानकर किसी की भी आंखें भर आए। नंबर 7, डॉग अडॉप्ट टाइगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक टाइगर के बारे में जाना जिसने सूअर के बच्चों को पाला था, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे टाइगर के बच्चों से मिलवा रहे हैं जिसे एक डॉग ने पाला है। चलिए बताते हैं इसकी पूरी कहानी। ये मामला है साउथ ईस्ट कैंसा जू का, जहाँ रहने वाले एक डॉग ने टाइगर के 3 बच्चों को अडॉप्ट किया। दरअसल मादा टाइगर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। वो बच्चे यहाँ वहाँ अपनी माँ की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तब जू के मालिक ने उन बच्चों को गोल्डन रिट्रीवर के देखभाल में रखा। गोल्डन रिट्रीवर कुत्तों की एक प्रजाति है। उस कुत्ते ने उन बेबी टाइगर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला। हालांकि कुत्तों के द्वारा बाघ के बच्चों को पालने का ये अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जहाँ कुत्ते इन बच्चों को बहुत ही लाड प्यार देकर पालते हैं और बड़ा करते हैं। यही नहीं, बाघ के बच्चे भी बड़े होने तक कुत्ते को अपनी माँ की तरह ही चाहते हैं। नंबर 6, पिजन अडॉप्ट रैबिट। अब हमारी इस लिस्ट में नंबर आया है कबूतर और खरगोश के बच्चों का। दरअसल ये कहानी है 2 ऐसे खरगोश के बच्चों की जिन्हें टेक्सास में कुत्तों के हमलों से बचाकर लाया गया था। इन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया और वहाँ इनकी मुलाकात हुई नोआ नाम के एक कबूतर से। हालांकि नोआ का भी खुद एक ही पैर था और उसे भी यहाँ इलाज के लिए ही लाया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि नोआ अपनी हालत को नजरअंदाज कर उन छोटे और डरे हुए खरगोश के बच्चों की
की देखभाल करने में लग गया और उसे अपने बच्चों की तरह पाला और प्यार दिया, जिसके बाद देखते ही देखते उन बच्चों की हालत में सुधार होने लगा और वो बहुत ही तेजी से रिकवर करने लगे। नोआ का इन खरगोश के बच्चों को अडॉप्ट करना सबको बेहद पसंद आया। यही नहीं, नोआ को इसके बदले संभालने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर का ही एक हिरन का और एक गिलहरी का बच्चा भी दिया गया। इनकी भी देखभाल का पूरा जिम्मा नोआ के मजबूत कंधों पर ही आया। नंबर 5, डैसन अडॉप्ट लायन। दोस्तों, हो सकता है कि आपने इनमें से कई जानवरों को किसी और जानवरों के साथ रहते हुए या दोस्ती निभाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जंगल का राजा शेर का ध्यान किसी कुत्ते ने रखा हो? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हम जो आपको दास्तान सुनाने वाले हैं यहाँ ऐसा ही हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉन डिगर शेर के बारे में, जिसे अपनी ही माँ ने अपने पास रखने से मना कर दिया, और ये सब हुआ एक्सोटिक एनिमल पार्क वाइल्डवुड में। हालांकि बाद में पता चला कि शेरनी को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उसने अपने बच्चे को खुद से दूर किया है। बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस में शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। शेर के बच्चे को बचाने के लिए पार्क के कर्मचारियों ने बॉन डिगर को माइलो नाम के कैसिन के साथ रखने का फैसला किया, लेकिन शेर के बच्चों से दूर हटने के बजाय माइलो ने उसकी देखभाल करना सही समझा और अपने काम को पूरी लगन के साथ शुरू किया। पार्क में उनके साथ 2 और डैसन भी थे और सभी ने शेर के उस बच्चे के साथ एक कॉमन लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी। इस मामले को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्यार तो शेर को भी नरम दिल बना देता है। नंबर 4, कैट अडॉप्ट डॉग। आप सब ने तो कुत्ते और बिल्लियों की झगड़े की कई कहानियां सुनी होंगी। यहाँ तक कि कई बार आपने अपने आसपास कुत्ते को बिल्लियों पर झपटते हुए भी देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने वाले हैं, जहाँ एक बिल्ली कुत्ते के बच्चे का ख्याल ऐसे रख रही है जैसे वो उसका ही बच्चा हो। हम बात कर रहे हैं लिवरपूल के एक ऐसे पिल्ले की जिसे उसकी माँ ने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसी वक्त उस पिल्ले को माँ के रूप में मिली एक ऐसी बिल्ली जिसने उसे अडॉप्ट किया। ये बिल्ली के बच्चे भी उसी दिन पैदा हुए थे, इसलिए उसने इस पिल्ले को अपने बच्चों के साथ ही पालने का फैसला किया। जब पिल्ले को बिल्ली के बच्चों के साथ रखा जा रहा था तब लोगों को लगा कि ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन बिल्ली ने उसे अच्छे से पाला और सभी ने पाया कि वो पिल्ला बिल्कुल फिट था। वैसे कुत्ते और बिल्ली के बीच तो ऐसा रिश्ता कभी कदाल ही देखने को मिलता है। नंबर 3, लाइनस अडॉप्ट ऑरिक्स क्लैप्स। नॉर्दर्न केनिया के सांबुरू नेशनल रिजर्व में रहने वाली इस शेरनी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 6 ऑरिक्स क्लैप्स को अडॉप्ट करके सबको हैरान कर दिया। ये उन सभी को अपने बच्चों की तरह ही पालने लगी और भरपूर प्यार देने लगी। उसका दिल कुछ इस कदर उन बच्चों पर आ गया था कि जब कोई और शेर उसे मारने की कोशिश करता तो वो उनसे भिड़ने से भी पीछे नहीं हटती थी। यहाँ तक कि वो जब इन बच्चों को दूध नहीं पिला पाई तब उसने इंसानों से मदद ली। लेकिन इनसे जुड़ी एक बुरी खबर ये रही कि ये शेरनी इन बच्चों को दूसरे शेरों के हमले से ज्यादा देर बचा नहीं पाई। नंबर 2, सीप अडॉप्ट एलिफेंट। जंगल के सबसे बड़े जानवरों में से एक हाथी को तो सब कोई जानते हैं। ये एक शाकाहारी जानवर है और दूसरे जानवरों को कम ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी इस विशाल जानवर के सामने आने से पहले कोई भी जानवर 10 बार सोचेगा, इसीलिए सब इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये मामला है सांबारी वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर का, जहाँ एक 6 महीने के हाथी थेम्बा को लाया गया था। दरअसल थेम्बा अपने पूरे झुंड से बिछड़ गया था और बिल्कुल अकेला रह गया था। तब रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोगों ने थेम्बा की जान बचाने का फैसला किया और उसे एक पिंजरे में रखा। यहाँ उसका पड़ोसी बना एल्बर्ट नाम का एक भेड़। हालांकि जब एल्बर्ट ने थेम्बा को पहली बार देखा तब थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन जब दोनों ने साथ में समय बिताया तब वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक कि एल्बर्ट थेम्बा का किसी माँ की तरह ख्याल भी रखने लगा। नंबर 1, स्पर्म व्हेल्स अडॉप्ट डॉल्फिन्स। जमीन पर आपने जानवरों की दोस्ती और पालन पोषण के बहुत से किस्से देख लिए, लेकिन क्या आप ये बात मानेंगे कि कई बार समुद्र में रहने वाले जीव भी किसी जानवर को अडॉप्ट कर लेते हैं? यकीन ना आए तो स्पर्म व्हेल्स और डॉल्फिन की इस कहानी को ही देख लीजिए, जहां स्पर्म व्हेल्स ने एक डॉल्फिन को अपना दोस्त बनाया है। शोधकर्ताओं को साल 2011 में एक बार नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्पर्म व्हेल का एक झुंड दिखाई दिया जो अपने साथ एक डॉल्फिन को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये नज़ारा उनके लिए काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि स्पर्म व्हेल समुद्र के वे खुखारी शिकारी हैं जो अपने से छोटी मछलियों को देखते ही उस पर टूट पड़ती है, लेकिन
लेकिन यहाँ इन्हीं स्पर्म व्हेल्स ने एक डॉल्फिन को गोद लिया हुआ है और उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। दरअसल इस डॉल्फिन के पास रेयर स्पाइनल कर्वेचर था, जिसके चलते उसे अपने परिवार से दूर होना पड़ा। लेकिन इस स्पर्म व्हेल से उसका अकेलापन देखा नहीं गया और उन्होंने इसे गोद ले लिया। वैसे इन दोनों जीवों के साथ में घूमना चौंकाने वाला तो जरूर है। इस वीडियो से एक बात तो सीखने को मिलती है कि जानवरों के दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन वो खाने की भाग दौड़ में सामने नहीं आ पाता। लेकिन फिर जब ये सामने आता है तो किस्से और कहानियां बन जाते हैं। आपको इन जानवरों का किसी और प्रजाति के जानवरों को अडॉप्ट करना कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।